हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज 10th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 10 का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज 4 टॉपिक पढ़ेंगे। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज, लेंस फार्मूला, मैग्नीफिकेशन बाय लेंसेज एंड पावर ऑफ लेंसेज। ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे। छोटे छोटे टॉपिक है, एक छोटी सी वीडियो में चारों टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा टॉपिक है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज के लिए साइन कन्वेंशन पढ़ना है। तो जैसे मिरर्स के लिए पढ़ा था हमने, एज इट इज़ सेम किसके लिए है, लेंस के लिए। कि अगर हमारे पास कोई एक लेंस है, कोई सा भी लेंस हो सकता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये हमारा लेंस है, ये उसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर हम किसी भी चीज़ को मेज़र करेंगे तो कहाँ से मेज़र करेंगे, उसके ऑप्टिकल सेंटर से। अगर राइट हैंड साइड जाएंगे तो वैल्यू कैसे लेंगे, पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो वैल्यू कैसे लेंगे, नेगेटिव। राइट हैंड साइड जाएंगे तो वैल्यू कैसे मेज़र करेंगे, पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो वैल्यू कैसे मेज़र करेंगे, नेगेटिव। अप साइड अगर ऑब्जेक्ट की हाइट को मेज़र करेंगे तो कैसे मेज़र करेंगे, पॉजिटिव। और डाउन साइड अगर किसी ऑब्जेक्ट या इमेज की हाइट को मेज़र करेंगे तो कैसे मेज़र करेंगे, नेगेटिव। आ रहा है राहुल, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो क्या है हमारे पास, लेफ्ट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव, राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो नेगेटिव, अप साइड जाएंगे तो पॉजिटिव और डाउन साइड जाएंगे तो नेगेटिव। क्लियर है? और ऑब्जेक्ट तो हमेशा किधर रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा है राइट और इधर हमारा क्या है, लेफ्ट। क्लियर है? तो ये तो हमारा हो गया साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। फिर उसके बाद क्या है, लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला क्या है, हमको पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे शो करते हैं हम, यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे शो करते हैं, यू से। फिर से हमारा हर बार की तरह कैमरा हल गया, मैं देख लेता हूँ क्लियर दिख रहा है क्या। तो ठीक है, क्लियर दिख रहा है। तो क्या है हमारा लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या कहता है हमारा, देख लेते हैं। ठीक है, क्लियर दिख रहा है कैमरे में। तो लेंस फार्मूला क्या कहता है हमारा, लेंस फार्मूला कहता है कि रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। लेंस फार्मूला गिव्स अस रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। व्हाट इज यू, अंजलि आ रहा है समझ में, क्या है यू? यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। व्हाट इज वी, वी इज इमेज डिस्टेंस। एंड व्हाट इज एफ, एफ इज फोकल लेंथ। The relation between object distance, image distance and focal length. Lens formula gives us relation between object distance, image distance and focal length. And this relation is 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन क्या है, 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. दिस रिलेशन इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। राहुल कुछ आया समझ में? क्या है हमारे पास रिलेशन, 1 अपन एफ माइनस 1 अपन यू इज इक्वल टू 1 अपन वी माइनस 1 अपन यू इज इक्वल टू 1 अपन एफ, वेयर वी इज इमेज डिस्टेंस, यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड एफ इज फोकल लेंथ। अब यहाँ पे बच्चे कुछ क्या गलती कर देते हैं, इधर यू लिख देते हैं, इधर वी लिख देते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि वी बड़ा होता है, ABCD में वी बाद में आता है, मतलब वी क्या है, बड़ा। तो वी बड़ा है इसलिए बड़े को क्या लेंगे, पॉजिटिव, और जो छोटा है उसको क्या लेंगे, नेगेटिव। इसलिए 1 अपन यू वाली टर्म क्या है, नेगेटिव है, और 1 अपन वी वाली टर्म्स कैसी है, पॉजिटिव है। क्लियर है? तो रिलेशन, लेंस फॉर्मूला गिव्स अस रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। एंड लेंथ फॉर्मूला इज 1 अपन वी माइनस 1 अपन यू इज इक्वल टू 1 अपन एफ। शुभम आ रहा है समझ में, है कोई शुभम? ठीक है, मन से नाम ले लेता हूँ मैं, किसी की भी, कोई भी। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, मैग्नीफिकेशन बाय लेंसेज। तो जैसे हमने किसके लिए मैग्नीफिकेशन पढ़ा था, मिरर्स के लिए, वैसे मैग्नीफिकेशन किसके लिए रहेगा, लेंस के लिए। सो तो नहीं गए, नींद तो नहीं आ रही? तो मैग्नीफिकेशन गिव्स अस रेशो ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट of object is called
मैग्निफिकेशन एंड इट इज़ डिनोटेड बाय m। जो मैग्निफिकेशन है क्या है, मैग्निफिकेशन इज रेशो ये दोनों किसका किसका रेशो, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशो है उसी को हमने क्या कहा है, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। हमने कंसीडर कर लिया हाइट ऑफ इमेज को हम किससे शो करेंगे, h डैश से, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे शो करेंगे, h। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे शो करेंगे, हाइट ऑफ इमेज को किससे शो करेंगे, h डैश। हाइट ऑफ इमेज को किससे शो करेंगे, h डैश, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे शो करेंगे, h। तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h डैश अपॉन h, और ये किसके इक्वल होता है, v अपॉन u। ये किसके इक्वल होता है, v अपॉन u, वेयर v इज, व्हाट इज v, v इज इमेज डिस्टेंस एंड व्हाट इज u, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो या तो हम बोल दो रेशियो ऑफ height of image and height of object is called magnification, or we can also say ratio of image distance and object distance is called magnification। अब मैंने बताया था, जब हमने क्या पढ़ा था हमने मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर के लिए पढ़ा था, तो मैंने तुमको एक टर्म बताई थी NRI, एक टर्म बताई थी, क्या बताई थी टर्म, NRI। NRI का मीनिंग क्या बताया था मैंने, नेगेटिव, रियल, और आई से क्या था, इन्वर्टेड। NRI का मीनिंग क्या था, नेगेटिव, रियल, इन्वर्टेड। कि अगर मैग्निफिकेशन का साइन कैसा आया, नेगेटिव, मैग्निफिकेशन अगर हमने निकाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन में और उसका आंसर कैसा आ गया, अगर नेगेटिव आंसर आया, तो नेगेटिव आंसर आया तो उससे हमने याद रखा था NRI। NRI का मीनिंग क्या है कि अगर मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव हो तो इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसका अपोजिट, नेगेटिव की जगह हम क्या लिख दो, पॉजिटिव। रियल की जगह क्या लिख दो, वर्चुअल। और इन्वर्टेड की जगह क्या लिख दो, इरेक्ट। नेगेटिव का अपोजिट क्या है, पॉजिटिव। रियल का अपोजिट क्या है, वर्चुअल। और इन्वर्टेड का अपोजिट क्या है, इरेक्ट। तो अगर मैग्निफिकेशन का साइन कैसा आया, पॉजिटिव साइन आया, तो पॉजिटिव साइन आया तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अगर मैग्निफिकेशन का साइन कैसा है, नेगेटिव, तो इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर मैग्निफिकेशन का साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इतना क्लियर है। अब जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, पावर ऑफ अ लेंस। नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक क्या है, पावर ऑफ अ लेंस। तो एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। कोई हमारे पास लेंस है, सपोज करो ये हमारा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। एक लाइट रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये उसका क्या है, फोकस। ठीक है। अब सपोज करो अगर इसका फोकस यहाँ पर है, ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि जब भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से चली गई, फोकस से। ठीक है, अगर यहाँ पर फोकस है। अब अगर फोकस यहाँ ना होते हुए अगर कहाँ पे होता, यहाँ पर फोकस यहाँ ना होते हुए कहाँ पे होता, अभी तो यहाँ पे है, अगर फोकस यहाँ पे होता तो लाइट रे कहाँ से जाती, यहाँ से जाती। तो अगर फोकल लेंथ ज़्यादा है, फोकल लेंथ अगर क्या है, ज़्यादा है, तो लाइट क्या हुई, कम कन्वर्ज हुई। उसने अपना पाथ थोड़ा सा ही चेंज किया, सिर्फ इतना पाथ चेंज किया। ठीक है। लेकिन जब लाइट जो फोकल लेंथ है वो बहुत कम है, फोकल लेंथ कैसी है, बहुत कम, तो लाइट ने अपना इतना सारा पाथ चेंज कर लिया, इतना एंगल पाथ चेंज किया। तो जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ अगर बड़ी है तो लाइट रे कन्वर्ज कैसी हुई, कम कन्वर्ज हुई, सिर्फ इतनी सी कन्वर्ज हुई। और जब फोकल लेंथ कैसी थी, छोटी, कम थी मतलब, तो लाइट रे इतनी ज़्यादा कन्वर्ज हुई। तो फोकल लेंथ जितनी छोटी रहेगी, लाइट रे उतनी ज़्यादा कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी। ऐसा ही किसके लिए रहेगा, कॉनकेव लेंस के लिए, कि फोकल लेंथ जितनी छोटी रहेगी, लाइट रे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, हमारी कन्वर्ज की। ये हमने एक लाइट रे ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और अगर हमारा फोकस यहाँ है तो रिफ्रैक्शन के बाद इस डायरेक्शन में लाइट रे जाएगी। और अगर फोकस कहाँ पे रहता है, यहाँ पर, तो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से जाती लाइट रे, यहाँ से जाती। तो ये लाइट रे थोड़ी सी ही डाइवर्ज हुई और ये वाली लाइट रे ज़्यादा डाइवर्ज हो गई।
तो ये लाइट रे क्या हुई, ज़्यादा डाइवर्ज हुई। क्यों ज़्यादा डाइवर्ज हुई, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ कैसी है, छोटी है। ये वाली लाइट रे जो है वो कम कन्वर्ज हुई। क्यों, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ कैसी है, बड़ी है। तो अगर फोकल लेंथ ज़्यादा रहेगी तो कन्वर्जन और डाइवर्जन कैसा होगा, कम। और अगर फोकल लेंथ बड़ी है, अगर फोकल लेंथ कैसी है, बड़ी है, तो कन्वर्जन और डाइवर्जन कैसा होगा, कम। और अगर फोकल लेंथ कैसी है, कम है, जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ छोटी रहेगी, जितनी कम रहेगी फोकल लेंथ, कन्वर्जन और डाइवर्जन कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। आ रहा है समझ में। तो और हमने क्या कहा, पावर क्या है, पावर इज़ द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रिफ्रैक्टेड रे, कि जो ये रिफ्रैक्शन हुआ, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कितनी ज़्यादा कन्वर्ज होगी या कितनी ज़्यादा डाइवर्ज होगी, वही क्या है, उस लेंस की पावर है। कोई भी लाइट रे कितनी ज़्यादा कन्वर्ज होगी या कितनी ज़्यादा डाइवर्ज होगी, वही क्या है, उस लेंस की पावर। और पावर किस पे डिपेंड कर रही है, फोकल लेंथ पर। कन्वर्जन और डाइवर्जन किस पे डिपेंड कर रहा है, फोकल लेंथ पर। तो इट इज़ डिफाइंड, तो पावर को कैसे डिफाइन किया है, पावर इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। पावर क्या है, पावर इज रेसिप्रोकल, मतलब ये हमारा 1/f, क्या है, 1/f। तो जो पावर है वो फोकल लेंथ का क्या है, अपोजिट। क्यों अपोजिट है, क्योंकि हमने क्या कहा कि फोकल लेंथ अगर बढ़ेगी तो पावर क्या होगी, कम होगी। फोकल लेंथ अगर कम होगी तो पावर क्या होगी, बढ़ेगी। दोनों में कैसा, उल्टा, इन्वर्स रिलेशन है, रेसिप्रोकल, कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़, एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी, एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम होगी। तो पावर और फोकल लेंथ में कैसा रिलेशन है, रेसिप्रोकल है, इन्वर्स रिलेशन है। इफ फोकल लेंथ विल इंक्रीज, पावर विल डिक्रीज। इफ फोकल लेंथ विल डिक्रीज, पावर विल इंक्रीज। एक चीज़ अगर बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कैसी होगी, कम होगी। ठीक है। और ये फोकल लेंथ किस में रहेगी, इन मीटर। एंड इफ फोकल लेंथ एंड द SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल D। पावर की SI यूनिट क्या है, डायोप्टर, और उसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल D। अब अगर फोकल लेंथ किस में है, सेंटीमीटर में, तो पावर P इज इक्वल टू कितना होगा, 100/f इन सेंटीमीटर। पावर को इससे शो करेंगे P से। तो अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो पावर P इज इक्वल टू कितना होगा, 1/f। और अगर जो फोकल लेंथ है वो किस में है, अगर सेंटीमीटर में, तो पावर P इज इक्वल टू कितना होगा, 100/f। ठीक है। अगर पावर किस में है, अगर फोकल लेंथ किस में है, मीटर में, तो पावर P इज इक्वल टू कितना रहेगा, 1/f। इफ फोकल लेंथ इज इन मीटर, इफ फोकल लेंथ इज इन मीटर, पावर इज इक्वल टू 1/f। एंड इफ फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, पावर P इज इक्वल टू 100/f। ये बात ध्यान रखना है। तो क्या क्या चीज़ें पढ़ी, सबसे पहले तो हमने पढ़ा साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। तो वही, अगर राइट हैंड साइड में जाएंगे तो वैल्यू कैसे लेंगे, पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो वैल्यू कैसे लेंगे, नेगेटिव। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो वैल्यू कैसे लेंगे, पॉजिटिव। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाएंगे तो जो भी वैल्यू मेजर करेंगे वो कैसे लेंगे, नेगेटिव। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला क्या था, लेंस फार्मूला गिव्स अस रिलेशन बिटवीन u, v एंड f, और वी कैन से रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, एंड इट इज़ 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। फिर उसके बाद क्या पढ़ा, मैग्निफिकेशन बाय लेंसेज। तो रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड height of object is called magnification, and it is denoted by small m. And we can also say the ratio of the image distance and object distance is called magnification. तो m is equal to h' is equal to v upon u. फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पावर। अब इसमें भी ये क्या था, NRI, मतलब अगर नेगेटिव है, magnification is negative, then image will be real and inverted. And if magnification is positive, image will be virtual and erect. Then फिर power is equal to 1/f in meter, and its SI unit is diopter. It is denoted by D. SI unit denoted by D. पावर की जो SI यूनिट है उसको D से डिनोट करेंगे, और पावर को किससे डिनोट करेंगे, P से। स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है तो P से डिनोट कर देंगे। और अगर
फोकल लेंथ किस में है, सेंटीमीटर में, तो पावर का फॉर्मूला कितना क्या होगा, 100/f। अगर फोकल लेंथ किस में है, सेंटीमीटर में, तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, 100/f। और अगर फोकल लेंथ किस में है, मीटर में, तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, 1/f। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ जो है फोकल लेंथ को हम हमेशा कैसी लेंगे, पॉजिटिव। एंड इफ़ वी हैव कॉन्केव लेंस, तो उसकी जो फोकल लेंथ है उसको हम लेंगे नेगेटिव। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम कैसे लेंगे, इफ़ वी हैव अ कॉन्वेक्स लेंस देन फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव। फोकल लेंथ को हमेशा कैसे लेंगे, पॉजिटिव। किस कंडीशन में, कॉन्वेक्स लेंस की कंडीशन में। एंड इफ़ वी हैव कॉन्केव लेंस देन फोकल लेंथ वी विल टेक एज नेगेटिव। फोकल लेंथ को हम हमेशा कैसे लेंगे, नेगेटिव। किस लेंस के लिए, फॉर कॉन्केव लेंस। क्लियर है इतना सभी को, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।